और युद्ध विराम पर बेंजामिन की आपात बैठक खत्म हो गई है। आपात बैठक में हमले का फैसला लिया गया है। देखिए, सीज फायर टूट चुका है गाजा और इजराइल के बीच। अमेरिका को गाजा पर हमले की जानकारी दे दी है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, गाजा में सीज फायर टूटा गया है। इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं गाजा में। TV9 लगातार आपको यह आशंका जता रहा था कि ये सीज फायर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, इसके कई कारण और वही हुआ है। इजराइल ने हमले शुरू किए हैं। नेतन्याहू के आदेश के बाद जबरदस्त बमबारी की गई है गाजा में। राफा, खान यूनिस पर एयर स्ट्राइक हुई है। गाजा शहर पर भी हमले किए गए हैं। अब देखिए, हमले कितने विध्वंसक हैं, कितने भीषण हैं, कितने ऊपर तक ये धूल का और धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। चलिए, इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन बाल्टिक सागर में घेराबंदी की जा रही है और अब काला सागर में भी युद्ध की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि नेटो ने रूस को घेरने के लिए ब्लैक सी में वॉरशिप तैनात कर दिए। क्रीमिया के अहम ठिकानों की जासूसी की जा रही है। इंटेलिजेंस इनपुट यूक्रेन को मिल रहा है, जिससे यूक्रेन सटीक हमले कर रहा है। लेकिन नेटो के प्लान को फेल करने के लिए क्रेमलिन ने एक नई युद्ध नीति बनाई है, जिससे काला सागर में नेटो से टकराव बढ़ने की आशंका है। यानी काला सागर एक बार फिर एपिसेंटर बनने जा रहा है। काला सागर में नाटो और रूस के वॉरशिप आमने सामने आ चुके हैं। बस किसी भी तरफ से पहला विस्फोट, फिर शुरू होगा काला सागर में अब तक का सबसे भयानक युद्ध। काला सागर यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। इस बार युद्ध धधकने की वजह नाटो बना है। ये समझ लीजिए, रूस नाटो में युद्ध बस चंद कदम दूर रह गया है। अगर इस तनाव की वजह समझी जाए तो नाटो का यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना सबसे बड़ी वजह है। क्रीमिया पर हमले का ब्लूप्रिंट नाटो के सदस्य देश ब्रिटेन द्वारा बनाया गया। ब्रिटेन ने हमले के लिए ड्रोन से जासूसी भी करवाई। पेंटागन ने भी यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दिया है। नाटो के हथियारों से रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले किए गए हैं। नाटो का एकदम से सक्रिय होना क्रेमलिन की बौखलाहट बढ़ा रहा है। इसीलिए पुतिन ने टॉप सैन्य कमांडर्स के साथ मीटिंग की और अमेरिका को छोड़कर नाटो के टॉप 5 ताकतवर देशों के खिलाफ रणनीति बनाई गई है, जिससे यूक्रेन को फ्रंट लाइन से पीछे धकेला जा सके। पुतिन के नए प्लान में सबसे पहला टारगेट ब्रिटेन है, जिसमें प्रॉक्सी हमले कराए जा सकते हैं। दूसरा टारगेट फ्रांस है, जिससे एटमी ठिकानों पर हमला हो सकता है। तीसरा टारगेट है जर्मनी, जिसके रमस्टाइन बेस को खाक में मिलाने की तैयारी है। चौथा टारगेट पोलैंड है, जहां लगातार ड्रोन हमले कराने का लक्ष्य साधा है। पांचवा टारगेट फिनलैंड है, जिसकी सीमा में रूस घुसपैठ कर सकता है। इसके अलावा बाल्टिक देशों पर भी रूस हमला कर सकता है। इसीलिए रूस ने बाल्टिक सागर में भी घेराबंदी तेज कर दी है। जापान ड्रिल में पहुंची न्यूक्लियर सबमरीन को वापस आर्कटिक सागर नहीं भेजा, बल्कि कैलिनिनग्राड के पास उसकी तैनाती कर दी है। इसी तरह काला सागर में भी रूस ने क्रीमिया को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है, जिससे नाटो के हर मंसूबे को फेल किया जा सके। क्योंकि ब्रिटेन ने तबाही का ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया है, जिससे रूस को डिफेंसिव होना पड़ा। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया था, जिसमें रूस को भारी नुकसान हुआ। खास तौर से एनर्जी सेक्टर और मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया। इसके लिए ब्रिटेन ने जासूसी की। ब्रिटेन के सर्विलांस ड्रोन ने तस्वीरें यूक्रेन के कमांड सेंटर तक पहुंचाई। कीव के रडार सेंटर से इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया गया। ब्रिटेन से मिले इनपुट के बाद यूक्रेन के ड्रोन रूस में सटीक हमले कर रहे थे। 4 टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। पहला टारगेट था बेलाया मिलिट्री बेस, दूसरा टारगेट था यागिलेवो मिलिट्री बेस, तीसरा टारगेट था ओलेनिया मिलिट्री बेस और चौथा टारगेट था इवानोवो मिलिट्री बेस। इसके अलावा क्रीमिया के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले किए गए।
ब्रिटेन का प्लान है अगर रूस को काला सागर में फंसा दिया तो वो यूरोप में विस्तार नहीं कर पाएगा। इससे दो बड़े फायदे होंगे। एक तरफ यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ रुक पाएगी, दूसरी तरफ सर्दियों में यूक्रेन के सरेंडर का प्लान फेल हो सकता है, लेकिन यह तब हो पाएगा जब क्रीमिया पर यूक्रेन पूरी ताकत से हमले करे। ब्रिटेन का रोल इतना भर नहीं है। ब्रिटेन फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर उस गठबंधन का हिस्सा है जो यूरोप में ड्रोन वॉल बना रहा है। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद इमरजेंसी मीटिंग पोलैंड और ब्रिटेन के कहने पर भी बुलाई गई थी। जिसमें रूस पर हमले का नया प्लान बनाया गया था। यूक्रेन दावा कर रहा है उसने रूस के 41 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए जो एनर्जी सेक्टर पर हमला करने आए थे। पलटवार में यूक्रेन ने ठीक रूस जैसा ही पैटर्न अपनाया। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में रूस के ऊर्जा ठिकानों पर बमबारी की तस्वीरें यूक्रेन के दावे की तस्दीक करती दिखी। अब रूस ने समंदर में चक्रव्यूह तैयार किया है। चारों दिशाओं में सैन्य ठिकानों पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की है। उत्तर दिशा में सोव्रोमोस्क बेस पर नॉर्दर्न फ्लीट तैनात की गई है। इसी तरह पूर्वी दिशा में पड़ने वाले सैन्य ठिकाने व्लादिवोस्तोक पर पैसिफिक फ्लीट तैनात है, जबकि पश्चिमी दिशा में पड़ने वाले नेवल बेस बाल्टिस्क पर बाल्टिक फ्लीट तैनात की गई है। ये कैलिनिनग्राद के पास है। इसके अलावा सेवेस्तोपोल बेस काला सागर में पड़ता है जो दक्षिण दिशा में है। यहाँ ब्लैक सी फ्लीट तैनात है। कुल मिलाकर चारों दिशाओं में रूस ने मजबूत घेराबंदी की है, जिससे रूस का एक सुरक्षा घेरा तैयार हो गया है। यानी रूस सिर्फ यूरोप को लेकर ही तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि वो अमेरिका तक हमले की प्लानिंग कर चुका है। पेंटागन का दावा है कि बेरिंग सी के ऊपर पश्चिमी अलास्का के पास रूसी विमान देखे गए थे, जिसमें 2 Tu-95 बॉम्बर्स और एक Su-35 जेट दिखाई दिया। यानी रूस को अंदाजा है कि अगर यूरोप में युद्ध का विस्तार हुआ तो अमेरिका भी हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने नाटो की कमान संभालने का पक्का इरादा कर लिया है। इसी वजह से रूस अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जासूसी कर रहा है। हाल ही में हुई इस घटनाओं को जोड़ा जाए तो साफ अर्थ निकल रहा है अब टकराव रूस वर्सेस नाटो होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका फ्रंट लाइन पर आ सकता है। इसी वजह से रूस ने नाटो देशों पर ड्रोन भेजकर सुरक्षा इंतजामों की जानकारी लेने की कोशिश की है, जिससे पलटवार की तैयारी कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।